नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अमेरिका के बाद पाकिस्तान से भारत और अफगानिस्तान तालिबान के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आई। जी हां दोस्तों, अभी संयुक्त राष्ट्र से खबर आई है कि उसने पाकिस्तान की आपत्ति के बाद तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत दौरे पर रोक लगा दी, जिसके कारण तालिबानी विदेश मंत्री का भारत दौरा रद्द हो गया। जबकि वह इसी महीने सितंबर में भारत आने वाले थे, पर अमेरिका पाकिस्तान की आपत्ति के बाद भारत यात्रा रद्द कर दी गई। दोस्तों, भारत सरकार ने खुद इसकी पुष्टि की। बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी नहीं मिली। आपको बता दें, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस महीने भारत यात्रा करने वाले थे। इसकी पुष्टि काबुल के साथ दिल्ली कर चुका था। कहा गया था कि पिछले अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद किसी अफगान विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा थी, जिसे अमेरिका पाकिस्तान की आपत्ति के बाद रोक दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, मुत्तकी और अन्य वरिष्ठ तालिबानी नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को खासा तवज्जो देता है। इस कारण तालिबानी विदेश मंत्री भारत नहीं आ सके। ये यात्रा अशरफ गनी के नेतृत्व वाली पिछली अफगान सरकार के पतन के बाद किसी वरिष्ठ तालिबानी नेता का पहला भारत दौरा था, जो अब स्थगित हो गया। दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार तालिबानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी। पिछले महीने के अगस्त के अंत में यात्रा के लिए तारीखों पर विचार किया गया था, लेकिन प्रक्रियागत बाधाओं के कारण तारीखें तय नहीं हो पाई थी, क्योंकि अफगान पर कब्जे के बाद मुत्तकी की अफगानिस्तान से बाहर यात्रा पर रोक है। मुत्तकी को अफगान से बाहर यात्रा करने के लिए सुरक्षा परिषद की औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन पर सुरक्षा परिषद ने यात्रा प्रतिबंध लगाया हुआ है। वे इस मंजूरी के बिना कानूनी रूप से भारत या किसी अन्य देश की यात्रा नहीं कर सकते। ऐसे में जब छूट नहीं मिली तो यात्रा रद्द करनी पड़ी। पर सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यात्रा पर रोक लगने के बाद भी भारत अब भी तालिबान के साथ सीधा संपर्क बनाए हुए है। भारत ने मुत्तकी की मेजबानी करने का विचार नहीं छोड़ा। कहा जा रहा है कि प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दों को देखने वाली संयुक्त राष्ट्र समिति के द्वारा उन्हें यात्रा की अनुमति देने पर सहमति मिलने के बाद उनकी यात्रा को फिर से रीशेड्यूल किया जा सकता है। भारत अब तालिबान के साथ मिलकर अफगान लोगों के हितों में काम करना जारी रखना चाहता है। इससे संयुक्त राष्ट्र को भी अवगत करवाया गया। दोस्तों, प्रतिबंधों से छूट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सख्त नियमों के जरिए दी जाती है। 1988 की प्रतिबंध समिति को तालिबान के लोगों और संस्थाओं के रोकथाम के उपायों और उनकी देखरेख का काम सौंपा गया। इन उपायों में यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्त करना और हथियार प्रतिबंध शामिल है, जिनका उद्देश्य प्रतिबंधित व्यक्तियों को ऐसे संसाधन या उन्हें दुनिया घूमने से रोकना है जो अफगानिस्तान या व्यापक क्षेत्रों को अस्थिर कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से भारत तालिबानी विदेश मंत्री को लाने की कोशिश कर रहा है, इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।